इसरो टीम उम्मीद कर रही है कि शिवशक्ति पॉइंट पर सूरज उगेगा, जहां लैंडर और रोवर खड़े हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, जैसे ही सूर्य उगेगा, उपकरण फिर से सक्रिय हो जाएंगे। चंद्रयान-3 लाइव अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क स्थापित करने के लिए 14 दिन और इंतजार करेगा। इसरो चंद्रमा पर अगले सूर्यास्त तक चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर को पुनर्जीवित करने का प्रयास जारी रखेगा, जो 6 अक्टूबर को होने वाला है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि चंद्रयान-3 के उपकरणों से संपर्क कब स्थापित होगा। इसरो ने एक अपडेट साझा करते हुए कहा कि उसने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रखेगी। अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम 23 अगस्त को अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। चंद्र सतह पर लैंडर विक्रम के टचडाउन स्थान शिव शक्ति बिंदु से चंद्र सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद रोवर प्रज्ञान को 2 सितंबर को सुरक्षित रूप से पार्क किया गया और स्लिप मोड में सेट कर दिया गया। सभी नवीनतम अपडेट यहां देखें। 23 अगस्त विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की। 24 अगस्त CH-3 रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। LIBS ने स्पष्ट इन-सीटू माप के माध्यम से चंद्र सतह पर सल्फर एस की उपस्थिति की पुष्टि की। ILSA ने लैंडिंग स्थल के आसपास की गतिविधियों को सुना। चंद्रयान-3 पर रंभाइल सतह के निकट प्लाज्मा सामग्री को मापता है। 2 और 4 सितंबर पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर चंद्र रात्रि स्थापित होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों को इस महीने की शुरुआत में क्रमशः 4 और 2 सितंबर को स्लिप मोड में डाल दिया गया था। 22 सितंबर लैंडर और रोवर से संपर्क स्थापित करने की कोशिशें जारी। 23 अगस्त से 4 सितंबर तक चंद्रमा पर प्रयोग करने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बेहद ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया गया था। इसरो के अध्यक्ष माधवन नायर ने कहा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगभग 2 सप्ताह से गहरी नींद में हैं। यह लगभग फ्रीजर से कुछ निकालने और फिर उसका उपयोग करने की कोशिश करने जैसा है। तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया होगा, ANI को बताया। सौर ताप उपकरणों को गर्म कर देगा और बैटरियों को भी रिचार्ज कर देगा। यदि ये दोनों शर्तें सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं, तो इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कहा कि पानी की मौजूदगी की पुष्टि करना अगली महत्वपूर्ण बात है। वहां एक कम प्रेरित स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण था। इसने हमें वहां सभी अपेक्षित धातुएं दिखाई हैं। इससे हमें वहां ऑक्सीजन की मौजूदगी का भी पता चला है, लेकिन हम पानी की तलाश में हैं। ऑक्सीजन किसी भी अन्य सिलिकॉन सामग्री के टूटने से आ सकती है, जो वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं भी सभी चट्टानों का आधार है। यह पानी के टूटने से भी आ सकती है। लेकिन अगर हम वहां हाइड्रोजन का पता लगा सकें, तो हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने से यह निर्णायक रूप से साबित हो जाएगा कि वहां पानी है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी किसी अन्य यौगिक का हिस्सा नहीं है। तो उस स्थिति में हम निर्णायक रूप से यह साबित करने में सक्षम होंगे कि वहां पानी है। हमने रिमोट सेंसिंग के जरिए पानी की मौजूदगी दर्शाई है।
अब हम शारीरिक रूप से भी दिखा सकेंगे। चंद्रयान-3 लैंडर पर सवार विक्रम लैंडर अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। शिव शक्ति बिंदु से चंद्र सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को सुरक्षित रूप से पार्क किया गया और स्लिप मोड में सेट कर दिया गया। हमारी योजना रोवर को लगभग 300 से 350 मीटर तक ले जाने की थी, लेकिन कुछ कारणों से रोवर वहां 105 मीटर आगे बढ़ गया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा। इसरो ने कहा कि वह चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने का प्रयास जारी रखेगा। 23 अगस्त विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की। अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुवेंदु पटनायक ने बताया, चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक उतरा और इसने लगभग 14 दिनों तक काम किया। इसे 14 दिनों तक चंद्रमा पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका जीवन काल केवल 14 दिन था, क्योंकि चंद्र रात्रि के समय चंद्रमा का तापमान 250 डिग्री तक गिर जाता है। इसलिए यह सूर्य के घंटों या दिन के समय काम करता था और उस दौरान यह पहले से ही सारा डेटा दे चुका था। ऐसा होना चाहिए था। पटनायक हाल ही में भुवनेश्वर में पथानी सामंत तारामंडल के उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तापमान की इतनी बड़ी रेंज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह उम्मीद थी कि यह 14 दिनों के बाद काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि यह फिर से काम कर सकता है। इसलिए अगर यह दोबारा काम करता है तो यह हमारे लिए वरदान होगा और हम वही प्रयोग बार बार करेंगे। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कहा कि पानी की मौजूदगी की पुष्टि करना अगली महत्वपूर्ण बात है। वहां एक कम प्रेरित स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण था। इसने हमें वहां सभी अपेक्षित धातुएं दिखाई हैं। इससे हमें वहां ऑक्सीजन की मौजूदगी का भी पता चला है, लेकिन हम पानी की तलाश में हैं। ऑक्सीजन किसी भी अन्य सिलिकॉन सामग्री के टूटने से आ सकती है, जो वास्तव में ब्रह्मांड में कहीं भी सभी चट्टानों का आधार है। यह पानी के टूटने से भी आ सकती है। लेकिन अगर हम वहां हाइड्रोजन का पता लगा सकें तो हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने से यह निर्णायक रूप से साबित हो जाएगा कि वहां पानी है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी किसी अन्य यौगिक का हिस्सा नहीं है। तो उस स्थिति में हम निर्णायक रूप से यह साबित करने में सक्षम होंगे कि वहां पानी है। हमने रिमोट सेंसिंग के जरिए पानी की मौजूदगी दर्शाई है। अब हम शारीरिक रूप से भी दिखा सकेंगे। 23 सितंबर 2023 8:14 और 24 सेकंड पूर्वाह्न IST चंद्रयान-3 लाइव अपडेट। चंद्रयान-3 पर इसरो की ओर से नवीनतम अपडेट। कल इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। 23 सितंबर 2023 8:06 और 32 सेकंड पूर्वाह्न IST चंद्रयान-3 लाइव अपडेट। विक्रम प्रज्ञान का पुनरुद्धार। स्वचालित चंद्रयान-3 को लेकर इसरो वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC के निदेशक नीलेश एम देसाई ने शुक्रवार को कहा कि लैंडर और रोवर का पुनरुद्धार स्वचालित है और इसे पृथ्वी से दूर नहीं किया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक ने कहा कि चंद्रमा पर सूर्योदय के कारण सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के चार्ज होते ही सिग्नल आ जाएंगे। 22 सितंबर को सतह इसरो वैज्ञानिक ने ANI को बताया, जैसा कि
इसरो के ट्वीट में स्पष्ट है, लैंडर और रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्वचालित रूप से पुनर्जीवित होगा और सिग्नल भेजेगा। अब तक कोई सिग्नल नहीं आया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कहा कि पानी की मौजूदगी की पुष्टि करना अगली महत्वपूर्ण बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक ने कहा कि चंद्रमा पर सूर्योदय के कारण सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर के चार्ज होते ही सिग्नल आ जाएंगे। 22 सितंबर को सतह इसरो वैज्ञानिक ने एएनआई को बताया, जैसा कि इसरो के ट्वीट में स्पष्ट है, लैंडर और रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्वचालित रूप से पुनर्जीवित होगा और सिग्नल भेजेगा। अब तक कोई सिग्नल नहीं आया है।